भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर ले जाना होता है। ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। आइए इसके कुछ प्रमुख कारणों और महत्व को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथाएं और मान्यताएं। मौसी के घर की यात्रा। सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों के लिए निवास करने जाते हैं। यह उनकी वार्षिक यात्रा है, जहां उन्हें विशेष पकवान और आतिथ्य मिलता है। जन्मस्थान की वापसी। एक और मान्यता के अनुसार गुंडिचा मंदिर भगवान का जन्मस्थान है और रथ यात्रा उनके जन्मस्थान पर वापसी का प्रतीक है। दर्शन और कृपा का विस्तार। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ स्वयं मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें इस यात्रा के माध्यम से भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। भक्ति और समानता का प्रतीक। जगन्नाथ रथ यात्रा में किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के लोग शामिल हो सकते हैं और रथ को खींच सकते हैं। ये समानता और भक्ति का एक बड़ा प्रतीक है, जहां सभी भक्त एक साथ मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं। पुरी के राजा भी स्वयं सोने की झाड़ू से रथ के आगे का मार्ग साफ करते हैं, जो ये दर्शाता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने, रथ को खींचने या उसके दर्शन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्यकारी कार्य माना जाता है। यात्रा का स्वरूप। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के लिए 3 अलग-अलग रथ बनाए जाते हैं। इन रथों को लकड़ी से तैयार किया जाता है और हर साल नए सिरे से बनाया जाता है। भक्तगण इन विशाल रथों को रस्सियों से खींचते हुए गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एकता, भक्ति और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है।